जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान साथियों। आप देख रहे हैं ओपन योर माइंड। आज मैं आपको एक नाटक सुनाने जा रहा हूँ। उस नाटक का नाम है संबूक बध। वास्तव में यह नाटक पेरियार ललई सिंह यादव जी ने लिखा है और यह नाटक रामायण से लिया गया है। रामायण के एक भाग जो संबूक से रिलेटेड है उसे नाटक के रूप में दिखाया गया है। तो इस नाटक के पात्र कुछ इस प्रकार से हैं। संबूक जिसका वध होता है वह एक ऋषि रहता है, अर्थात उसे आज के युग में अध्यापक या शिक्षक कह सकते हैं। रामचंद्र अयोध्या के राजा होते हैं। कुछ ऋषिगण होते हैं जैसे मार्कंडेय, मौदगल्य, वामदेव, कश्यप, जवाली एवं नारद। शिवकंठ का रोल एक है जो वाराणसी का एक लालची ब्राह्मण होता है। शैलेंद्र शिवकंठ का पुत्र होता है। कुंदन शैलेंद्र का मित्र रहता है। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न रामचंद्र के छोटे भाई, वशिष्ठ रामचंद्र के गुरु, दो मंत्री, सभासद और कुछ लोग होते हैं। यह नाटक इस प्रकार से है। राम के राज्य में संबूक नाम का ऋषि जंगलों में एक विद्यालय चलाता है जो आज के डेट में आप कह सकते हैं कि आदिवासियों के लिए जो स्कूल चलाया जाता है। तो इस तरह से संबूक ऋषि अपने जंगल में अर्थात राम के क्षेत्राधिकार के अंदर ही छिप करके कुछ अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने समय में शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन संबूक ने इस तरह से शिक्षा देने की कोशिश की। यह जानकारी धीरे धीरे राम के कुछ लोगों को पता चला, अर्थात ऋषिगण को पता चला, और ऋषिगण ने इसकी सूचना राम को दिया और बताया गया कि आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्राधिकार में संबूक नाम का एक शूद्र ऋषि जो हैं कुछ आदिवासी अर्थात कुछ वहाँ के जंगली लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन राम कुछ अनसुना कर देते हैं। इसके बाद फिर ये जितने भी ऋषिगण रहते हैं अर्थात जो भी वहाँ के पुरोहित या जो उसके सलाहकार होते हैं वो चिंतित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इस तरह से आदिवासियों को शिक्षा मिल जाएगा, संबूक शिक्षित कर देगा, तो हमारा राज्य खत्म हो जाएगा, हमारी बातें कौन मानेगा। ये सभी ऋषिगण सोचने लगे। फिर उन्होंने राम के पास उस संबूक की जो है कुछ ऐसी बातें कही कि वो क्रोधित हो, बट राम ने फिर से अनसुना कर दिया। फिर इन सभी ऋषिगण ने एक चाल सोची। वह चाल इस प्रकार से है। उन्होंने एक लालची ब्राह्मण को ढूंढा और उनसे कहा गया कि तुम अपने बच्चे को इस तरह से मृत्यु का एक नाटक करो और जाके राम के दरबार में जाके राम से कहो कि यह जो बच्चा आज मेरा मूर्छित हुआ अर्थात मृत हुआ है, इसका उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। प्रथम तो वह लालची ब्राह्मण मना करता है, लेकिन जब यह ऋषिगण आश्वासन देता है कि आपके बच्चे को भी कुछ नहीं होगा, अर्थात आपके बच्चे को केवल बेहोशी की दवा पिलानी है और इसे लेकर के आपको राम के दरबार में जाना है और वहाँ हम सभी लोग उपस्थित रहेंगे, आपको केवल यह दावा करना है कि आपके राज्य के क्षेत्राधिकार में कुछ अनर्थ हो रहा है, अर्थात शूद्र तपस्या कर रहा है, शूद्र विद्यालय चला रहा है, जिसके कारण यहाँ अनहोनी हो रही है और आने वाले समय में बहुत ही अकाल आने वाला है, और उसका एक पार्ट यह है कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई। लालच में, धन की लालच में वह लालची ब्राह्मण तैयार हो जाता है और वह अपने बच्चे को
वह अपने बच्चे को वह नशीली दवा अर्थात बेहोशी की दवा पिला करके बेहोश कर देता है और अपने बच्चे को राम के दरबार में लेके आता है और राम से कहता है कि महाराज, मेरे पुत्र का मृत्यु हुआ है और यह एक आपात मृत्यु है, यह आपके कारण हुआ है। राम आश्चर्यचकित होता है। वो सभी मंत्रीगण ऋषिगण को बुलाते हैं और कहता है कि क्या इनका कहना जायज है। पहले से प्लानिंग बनी हुई थी, सभी ऋषियों ने हामी भर दी कि सही कह रहे हैं महाराज, क्योंकि आपके क्षेत्राधिकार में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, जो कि शास्त्रों के अनुसार शूद्रों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए इस तरह की घटनाएं घट रही है। अगर आप इसे रोक देते हैं तो यह इसका पुत्र पुनः जीवित हो जाएगा। यह सुनते ही राम तमतमाते हुए अपनी तलवारों को लिया और वो जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जब वो विद्यालय के पास पहुंचा तो फिर उन्होंने ऋषि को आवाज़ लगाया और पूछा कि तुम कौन हो। तो उन्होंने बोला, मैं ऋषि शंबूक हूँ। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया, तुम्हारी जाति क्या है। फिर उन्होंने बताया, मैं शूद्र शंबूक हूँ। जैसे शूद्र शंबूक उन्होंने बोला कि भगवान श्री राम ने अपनी तलवार निकाला और उसकी गर्दन उड़ा दी। जैसे ही गर्दन उड़ा दी और उसके बाद खून से लथपथ तलवार को लेकर के श्री राम जो हैं अपने दरबार में पुनः वापस आते हैं और सभी ऋषि को दिखाते हैं कि ये देखिए, मैंने ऋषि शंबूक का वध किया। जैसे ही यह सूचना सभी ऋषियों को और मंत्रियों को मिल जाता है, तुरंत वह सूचना लालची ब्राह्मण तक पहुंचाता है कि ऋषि का हत्या हो चुका है, अब तुम अपने बच्चे को होश में आने वाली दवा पिला दो। फिर तुरंत वह वाराणसी का लालची ब्राह्मण अपने बच्चे को होश में आने वाली दवा पिलाता है और वह बच्चा होश में आ जाता है। और फिर वो आकर के श्री राम से कहता है कि देखिए प्रभु, आपने उस शूद्र शंबूक की हत्या की और मेरे बच्चे पुनः जीवित हो गया। इसका अर्थ यह है कि आपने जो कार्य किया वो सही किया, आप किसी भी पाप के भागी नहीं। तो इस नाटक में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से ऋषि अर्थात उस समय के बुद्धिजीवी लोग ब्राह्मणों ने शूद्रों को पढ़ने से रोका। तो आपको आज के युग में भी देखना है कि किस तरह से शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, जिससे कि गरीब बच्चे पढ़ नहीं सके। शूद्र में कौन आता है? SC ST OBC। लेकिन आज तो इस तरह से शिक्षा महंगी हो रही है कि हो सकता है कि जनरल वाले भी नहीं पढ़ सके। पहले के समय में शिक्षाओं को जबरदस्ती रोका जाता था, आज उसे टेक्निकली रोक दिया जाता है। फीस महंगी कर दी जाती है, स्कूलों को कम कर दिया जाता है। तो आज भी किसी न किसी तरह से शंबूक वध हो रहा है। तो दोस्तों, यह शंबूक वध की कहानी आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यह एक सत्य घटना है और रामायण की घटना है। धन्यवाद।